जैसे शरीर का सबसे बेहतरीन यात्रा के लिए इतने सारे गाड़ी होते हैं जिसमें हम बैठ सकते हैं। सबसे अच्छा गाड़ी कौन सा है? जिनमें शॉक एब्जॉर्बर बहुत अच्छा रहता है, शरीर को झटका नहीं लगता है। तो मानसिक मन का गाड़ी ये ओमकार नाद, थोड़ा बहुत इस गाड़ी में बैठने से, मानसिक झटके से हमें मुक्ति मिलता है। जैसे मन समाप्त हो जाता है, बहुत सारे जो एक ही साथ इतने सारे ख्याल की मुक्ति मिल जाती है। तो आज नचिकेता जिन्होंने मृत्यु स्वीकार किया और यम को मिलने के लिए, मृत्यु को मिलने के लिए 3 दिन बिना खाए 3 days ऑफ उपवास। देखिए, छोटा सा बच्चा मृत्यु वरण करने के लिए जा रहा है, समर्पित हो रहा है, तो अपना खाना पीना छोड़कर ही तो मृत्यु समर्पित होता है। तो एक ही प्रश्न में ये जो प्रश्न उसके मन में उठ रहा है, इस प्रश्न का, मेरे पिताजी क्यों ये विश्वजित यज्ञ में जब संसार की हर चीज छोड़ना पड़ता है, वो क्यों अपना जो चीज उनकी जरूरत नहीं उनको क्यों दान दिया? क्वेश्चन अगेंस्ट द फादर। एक क्यों, चाहे वो किसमें भी जागृत हो जाए, यही क्यों चाहिए? कितनी छोटी बात है कि कोई इंसान दान में, जो गाय दूध देते हैं, मरियल है, उन्हीं को वो दान दे दिए, और बच्चे के ऊपर असर क्या पड़ता है? ऐसा क्यों किया पिताजी? दान तो देना है, तो अच्छे अच्छे गायों का दान क्यों नहीं दिया गया? अगर दान नहीं देनी थी तो ये यज्ञ की क्या आवश्यकता थी? बच्चा पूछ रहा है क्यों। तो ये क्यों कहीं से भी आ सकता है। तो एक बार क्यों जागृत होने से सत्य तक पहुंचने में एक छोटा सा बच्चा भी ये रास्ता अपना सकता है। और अभी पढ़ते हैं कि ये 3 दिन की उपवास युग युग तक जो अनुभूति इस संसार को देकर गई है, वो शायद प्रहलाद, ध्रुव और ये नचिकेता, ये 3 बच्चे हमारे समाज की बाल आधार है कि बचपन से भी ऐसे बच्चे सोच सकते हैं। स्वागत जी, आगे पढ़िए। हरिओम अर्पिता, हरिओम सभी प्रेमियों। कल हमने नचिकेता का पहला वर्ग के बारे में सुना था। आज आगे बढ़ेंगे। लौकिक शांति के पश्चात मनुष्य को स्वभाव से ही पारलौकिक सुख की इच्छा होती है, यहाँ तक कि जब वह अधिक प्रबल हो जाती है तो वह ऐहिक सुख की कुछ भी परवाह नहीं करता। इसलिए नचिकेता ने भी दूसरे वर्ष से पारलौकिक सुख यानी
स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधन मार्ग अग्नि विज्ञान मांगा, किंतु इससे ये नहीं समझना चाहिए कि वे स्वर्ग सुख के इच्छुक थे। जिस प्रकार उनके पहले वर में पिता की शांति कामना थी, उसी प्रकार इसमें मनुष्य मात्र की ही हित चिंता थी। सबके हित में उनका भी हित था ही। वे स्वयं स्वर्ग सुख के लिए लालायित नहीं थे। उनकी तीव्र जिज्ञासा और आत्मदर्शन की अनवरत पिपाशा इस काव्य में स्पष्ट होती है। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने तृतीय वर मांगा। यमराज ने उनकी जिज्ञासा की परीक्षा के लिए उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए और बड़े बड़े मनमोहक सब्जवाए दिखलाए, परंतु आत्मामृत के लिए लालायित नचिकेता ने उन पर कोई दृष्टि न देकर यही कहा, वरस्तु में वरण्य स एव न्यायम तस्मान नचिकेता वृणीत इत्यादि। इस प्रकार जब यमराज ने देखा कि वे लौकिक और पारलौकिक भोगों से सर्वथा उदासीन हैं, उनमें पूर्ण विवेक वर्तमान है, वे शाम दाम आदि साधनों से सर्वथा संपन्न है और उनमें तीव्र मुमुक्षा की प्रच्छन्न अग्नि तेजी से धधक रही है, तो उन्हें उनकी शांति के लिए ज्ञानामृत की वर्षा करनी पड़ी। ये ज्ञान वर्षा ही संपूर्ण लोगों का कल्याण करने के लिए आज भी कठोपनिषद के रूप में विद्यमान है, परंतु उससे विशुद्ध बोध रूप अंकुर तो उसी हृदय में प्रस्फुटित हो सकता है जो नचिकेता के समान साधन चतुष्टय संपन्न है। परम उदार पयोधर जल तो सभी जगह बरसते हैं, परंतु उससे परिणाम भिन्न भिन्न भूमियों के योग्यता अनुसार भिन्न भिन्न होता है। ठीक यही बात शास्त्रोपदेश के विषय में भी है। शास्त्र कृपा और ईश्वर कृपा तो सभी पर समान है, परंतु आत्म कृपा की न्यून अधिकता के कारण उससे होने वाली परिणामों में अंतर रहता है। हम उस अनुपम अमृत का पान अमर जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी तीव्र आकांक्षा से हमें उससे लाभान्वित होने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि इह चेद वेदिदत् सत्यमस्ति न चेदिह वेदिन्महन्ति विनष्टि। इस श्रुति के अनुसार इस मानव जीवन का परम लाभ आत्मामृत की प्राप्ति है, इसलिए इसकी प्राप्ति ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। भगवान से प्रार्थना है कि वे हमें उसकी प्राप्ति की योग्यता प्रदान करें। हरि ओम। प्रथम पहला जो नचिकेता का यमराज से याचना था कि वो पिता के जीवन में सुख शांति वैभव और चिरंतन आनंद की उत्पत्ति हो। ये धर्म हमारे वैदिक रीति को इतना महान बनाता है कि बच्चा अपने पिता माता के पहला वर अपने पिता माता के लिए मांगते हैं,
ये हमारे परंपरा में, हमारे आचरण में, हमारे जो जीवन शैली में है कि अगर 3 वर है तो 1 वर अपने पिता माता के लिए मांगते हैं बच्चे। ये छोटी सी बात नहीं। और कैसा संस्कार देखिए इस बच्चे में जो उन्होंने अपने पिता माता से पाया। द्वितीय वर वो समाज के लिए मांग रहा है। इंद्र पद भी उनको दिया जा सकता था। प्रलोभन बड़े तगड़ा हो रहा था। बच्चे के अंदर सांसारिक प्रलोभन ज्यादातर नहीं होता है। बच्चे के अंदर सामाजिक अनुभूति ज्यादा होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़े होते हैं, हम अपने पिता माता से, अपने समाज से अपना जो नाता है उससे हम तोड़ते जाते हैं। आप देखिए एक छोटा सा बच्चा जब भुखमरी देखता है, किसी को, आपकी शहर में कोई निराश व्यक्ति को देखता है, वो पूछता है वो ऐसा क्यों है। हम देखते हैं, मुंह घुमाते हैं, बस ऐसे ही होते हैं करके चले आते हैं। हमारे अंदर प्रश्न नहीं होता। यही प्रश्न हमारे सामाजिक बंधन है। क्यों है ऐसा? क्यों ऐसे लोग, क्यों लोगों को खाना नहीं मिलता है? क्यों जरा आता है? बुद्ध को भी देखिए, यही प्रश्न हमारे सामाजिक नाता है, आत्मिक सद्गति है। यही क्यों? ये बच्चों में ज्यादातर होता है। वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। बच्चों को पता होता है कि कौन सा कुत्ता पानी पिया है या बहुत दिन से पड़ा है, हमें दिखता नहीं है। जो द्वितीय प्रश्न एक बच्चा पूछ रहा है कि समाज में सत्य क्या है, और एक सत्य की उत्पत्ति होती है कि जो जीवित है उसका मृत्यु निर्धारित है। ये एक ऐसा सत्य पूरा समाज के लिए, क्योंकि बच्चा अपने जंगल में, अपने गांव में बढ़ रहा है, वो सोचता है कि शायद कहीं ऐसा हो कि ऐसे चिरंजीवी अवस्था किसी का हो सकता है। लेकिन यमराज ने उनको उत्तर देते हैं कि जिसके पास जो प्राणधारी है वो प्राण को त्यागना पड़ता है। ऐसा कोई जीवित जीव नहीं है जो मृत्यु को वर्ण नहीं करेगा। ये एक सामाजिक ज्ञान है। इस सामाजिक ज्ञान से सबको पता चलना चाहिए कि एक चीज इस संसार में निर्धारित है, वो है मृत्यु। और मृत्यु का अगर निर्धारित मृत्यु है तो यहाँ स्वल्प दिन के लिए हमें यहाँ रहना है, तो अपना आचरण कैसे करें ताकि मृत्यु निसंकोच हो, आनंदमय हो और निर्धारित समय पर हमें वर्ण हो। छोटा सा बच्चा मृत्यु के बारे में पूछ रहा है। हम जीवन के बारे में, वस्तु के बारे में पूछ पूछ के अपना जीवन काट लिए हैं। ये कितना का है, वो कितने का है, वो कितना का है। लेकिन वो बच्चा पूछ रहा है मृत्यु के बारे में। जो मृत्यु के बारे में सोचते हैं, जैसे जनक, विदेह, जैसे नाचिकेता,
वो कितने समय अपने आप को इस संसार में जकड़ कर रख पाएंगे जो मृत्यु को जानते हैं। आप ईश्वर को माने ना माने, लेकिन सत्य ये है, ईश्वर अगर सत्य है, एक ही सत्य है, मृत्यु ही एक सत्य है। जो मृत्यु को प्रतिष्ठा करते हैं अपने जीवन में, मृत्यु जैसा दंड को प्रतिष्ठा करते हैं अपने जीवन में, कभी भी अपने पथ से, अपने सत्य की पथ से कभी भी पलटते नहीं। जो हर वक्त जानते हैं मृत्यु सत्य है, मृत्यु इष्ट है, मृत्यु स्वागत योग्य है, वो कैसे संसार में जकड़ के रहेंगे। तो ये जो नचिकेता की जो द सेकंड वूंड, ये जो शरीर की मृत्यु और आत्मा की मुक्ति, ये दोनों चीज एक बच्चा समझ रहा है कि मेरी अनुभूति मेरे साथ हर समय रहेगा, तो क्यों ना अच्छा अनुभूति करे। ये शरीर नहीं रहेगा तो क्यों ना इस शरीर को मिनिमम जितना चाहिए उतना देकर संतुष्ट करके अनुभूतियां बढ़ाए। क्यों शरीर के लिए इतना समय हम बिताए जो नहीं रहने वाला। जो रहने वाला हो, चिरस्थायी हो, आत्मा अनुभूति हो, तो क्यों ना वो आत्मा अनुभूति को बढ़ाया जाए। जो मेरे साथ हर पल रहता है, मेरी अनुभूतियां तो है, तो क्यों ना अनुभूति का क्वालिटी हम बढ़ाएं। एक छोटा सा बच्चा यम का एक ही शिष्य है नचिकेता, कृष्ण का एक ही शिष्य है अर्जुन। इसीलिए अभी तक नचिकेता की कठोपनिषद में जो जगह बनी है और हमारे दिल पर जो अभी तक वो राज कर रही है, सिर्फ उनकी प्रश्नों के कारण। एक पिता माता के लिए, एक समाज के, सबके लिए आत्मज्ञान के लिए, सबकी आत्मज्ञान के लिए उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि सत्य क्या है। मृत्यु सत्य है और आत्मभाव निरंतर। Will this do? एक 2 in 1 हो जाता है। शरीर का अंत कैसा होता है, या आत्मानंत का जो अनंत है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। शरीर का अंत होता है, मृत्यु उसका अंत है, और आत्मा का अंत नहीं है, तो क्यों ना उसमें हम अपना चढ़ावा चढ़ाए। Charlie boy, Vicky, will this do? Yes, sir. Any question? Any questions? हरिओम दीदी। दीदी मेरा एक प्रश्न है। मैं जब भी ऐसी कोई कथा या ऐसा कुछ सुनती ना दीदी, मेरे आंसू अपने आप गिरने लग जाते हैं, पर उसका कोई वो समझ नहीं आता वो क्यों आ रहे हैं, क्या है। मतलब जस्ट उसमें जैसे भीग जाना, जो बोलते हैं ना, जैसे आप अभी बोल रहे थे, और मेरी आंख से झरझर आंसू अपने आप बह रहे थे, कोई उसकी वजह नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सब बहुत वजह बार वजह कैसे, वजह नहीं, वजह जरूर होता है। पता है। देखिए, मुझे जब कोई बुजुर्ग अपने जीवन का पूरा समय कोई भी कर्म के लिए निछावर किया हुआ है और अंत में उनको एक प्रशंसा मिलता है, सम्मान मिलता है, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं।
किसी की निष्ठा पर कभी किसी की निष्ठा को देखकर और उसकी प्रशंसा की गाथा सुनकर मेरे मन में आंसू आता है। इसका मतलब क्या होता है? आपके मन में नचिकेता की या कोई भी सत्य सुनकर आपके मन में आपकी आंसू या आपकी आंख छलक उठती है, भर जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज आपको अति प्रिय है, जो चीज आपको बहुत ही आपके लिए मायने रखता है, उसके बारे में कोई अगर बोलता है, आप बिल्कुल छलक उठते हो। ये छलकना एक रूहानी अनुभूति है, ये शारीरिक अनुभूति नहीं होता है। ये छलक एक रूहानी अनुभूति है, और ये रूहानी अनुभूतियों में हमारे बहुत सारे इच्छा, हमारे बहुत सारे जो क्या कहते हैं दर्शन, उसमें अंतर्निहित रहता है। तो ये छलकने में अपने आप को आप बहुत बढ़िया से खुद को और उस अवस्था को आप महसूस कर सकते हो। जैसे हम किसी के साधना में हमारा आंख छलक उठता है, कोई साधना कर रहा है, मेरे आंख छलक उठता है, तो उस अवस्था को हम महसूस कर सकते हैं। हालांकि हमने नहीं किया है साधना, लेकिन किसी के साधना को महसूस किए, यही वही छलक है। तो आप नचिकेता को महसूस कर रहे हो, ये आपकी अवस्था है, वही छलक है। आप महसूस कर रहे हो, और कैसे महसूस कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि आप ही नचिकेता हो, आप इस गति में जा रहे हो, आपने ये वर मांगा अपने माता पिता के लिए, यही समाज के लिए, आपकी यही इच्छा ही तो है, इसीलिए छलकते हो। छलकना मतलब अपने किवाट, अपने विंडो खोलना, अपने वातायन को खोलना। ये रोना नहीं होता है, ये आंखों में पानी हर समय रोना नहीं होता है, वो खोलना भी होता है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। So this finishes the class. Thank you so much for listening to it. आप भी नचिकेता हो, हम भी नचिकेता है। जब हम नचिकेता की किरदार में डूब जाते हैं, तो मानो जैसे नचिकेता का जीवन हमने भी जी लिया। हमको भी लगा कि हम भी मृत्यु अभिमुखी हो गए हैं। अपने 3 दिन का जो हमने खाना छोड़ा था, उसकी वजह से हमें 3 वर मिलने वाले हैं। एक वर हम हमारे माता पिता को हम मुक्त करेंगे, द्वितीय वर्ग में पूरे समाज के लिए हम बिल्कुल एक ऐसे चिंताधारा लेके आएंगे कि पूरा समाज मुक्त हो जाए। तृतीय प्रश्न फिर कल सुनेंगे स्वागता जी से। कल से आपको नहीं लगा कि हाँ अर्पिता, कल से हम कठोपनिषद की प्रथम बल्लरी जो है वो शुरू करेंगे। ये शुरू का पाठ यहीं पे आज खत्म होता है, तो हम कल से कठोपनिषद की प्रथम बल्लरी शुरू करेंगे। थैंक यू मामा, थैंक यू।